हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज के इस वीडियो के माध्यम से मदर्स डे से रिलेटेड कुछ पेपर से क्राफ्ट बनाना सीखेंगे, जो कुछ फाइनली इस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले बैच बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो कुछ आवश्यक मटेरियल चाहिए, कुछ कलरफुल पेपर, उसके बाद कंपास, कैंची, फेविकॉल, कुछ स्केच, स्केल, बस ये सब चीज़ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिंक कलर के पेज को लेते हैं और इस पेज को स्केल की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर करके दोनों साइड टिक लगाते हैं और एक लाइन ड्राइंग कर लेते हैं और इसको हम काट के निकाल लेते हैं। अब इसको काट चुके हैं। अब इस पेज को हटाते हैं और इस पेज को जैसे हम पंखा बनाते हैं उसी टाइप से इसको फोल्ड करेंगे। इस टाइप से एक बार आगे से, एक बार थोड़ा सा पीछे से, और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। फोल्ड होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर एक चीज़ देखना है, जब हम फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ये हो जाएगा, तो इसको हम कैंची की सहायता से काट के बराबर कर देंगे इधर से भी, और हल्का सा इधर काटेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको इस टाइप से राउंड करना है और यहाँ पे एक इस दोनों को चिपका देते हैं, ये ऐसे करके फेविकॉल से। चिपकाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमको एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 4.5 लेना है और एक सर्किल हम बना चुके, इसको हम काट करके निकाल देते हैं। अब इस सर्किल के ऊपर से इसको चिपकाना है, तो इसको चिपकाने के लिए हम इस प्रकार से इसको रखेंगे और यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और लगाने के बाद इसको इस तरीक़ा से यहाँ पे रख के थोड़ा देर दबा के रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। अब एक छोटा सा वाइट पेपर लेना है जिसका साइज़ 1 इंच लंबाई है और 1 इंच इसका चौड़ाई है। तो इस पेपर को हम इसके बीचों बीच हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने से पहले हम इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख करके भी चिपका सकते हैं या बाद में भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बीच में हम इसको चिपका देते हैं। अब इसके पीछे से रिबन लगाना है, तो रिबन के लिए हम एक दूसरे कलर का पेपर ले लेते हैं। जैसे ये कलर का पेपर है, नहीं तो यदि आपके पास रिबन उपलब्ध होगा तो आप रिबन भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप का रिबन यदि उपलब्ध होगा तो हम चाह रहे हैं कि इस पेपर को ही कट करके रिबन बना दें और उसको हम चिपका दें। जैसे अभी इस A4 साइज़ वाले पेपर में से इधर से 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले करके और इसको हम कटिंग करके निकाल दिए और यही मेरा रिबन का काम करेगा। और इसमें दोनों साइड से हम कैंची से इस टाइप का बना देंगे, ऐसे और ऐसे। अब इसको इस टाइप से ऐसे करके मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसके पीछे से यहाँ पर चिपका देंगे तो फाइनली ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको चिपकाते हैं। अब ये हमारा सेट हो चुका है। अब एक एलपिन को लेना है और इसको इसके यहाँ पे ऐसे करके सेट कर देंगे और जब कहीं पे हमको लगाना होगा तो हम ऐसे करके हम इसको सेट करके लगा सकते हैं। तो ये फाइनली आपका बैच बन के रेडी हो गया है। तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्राफ्ट की तरफ। अब हमको इस टाइप का बुक्के बनाना है। तो इस क्राफ्ट को बनाने के लिए भी हमारे पास जो आवश्यक मटेरियल चाहिए वो सेम ही है। कुछ कलरफुल पेपर, फेविकॉल, उसके बाद स्क्रैपर, स्केच पेन, बस यही सब चीज़ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले ये जो हमारा पेज है, इस पेज का साइज़ A4 साइज़ है। हम चाह रहे हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का इसमें से काट के निकाल लें। तो जैसे इसका अभी चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर इधर भी हम टिक लगा लेते हैं और 21 सेंटीमीटर इधर टिक लगा करके एक हम स्क्वायर बॉक्स इसमें से निकाल लेते हैं। ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब इसको हम काट के बाहर कर लेते हैं। अब इस पेज में क्या करना है कि जैसे पंखा बनाते हैं उसी टाइप से इसको फोल्ड करना है। थोड़ा सा पेज ऐसे लेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसके अपोजिट साइड में ऐसे एक सेम प्रोसेस, फिर अपोजिट करके फोल्ड करते हुए इस पूरे पेज को फोल्ड कर देना है। ये हम फोल्ड कर चुके। अब इसको क्या करना है, हाफ, जैसे ये पार्ट हुआ, हाफ से थोड़ा सा नीचे किसी भी एक साइड में इस प्रकार से इसको चिपका देना है। यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर ऐसे करके हम पेज को लपेट देते हैं और इसमें फेविकॉल लगा देते हैं। अब इधर से इसको ऐसे करके फैला देंगे और यहाँ पे हल्का सा ऐसे फैला देंगे, तो इस शेप में हो जाएगा। इसके बाद एक हार्ट दिल शेप में हमको कटिंग करना है, तो इसके लिए हम इस पेपर को भी कटिंग करेंगे और एक डिफरेंट कलर का पेपर ले लेते हैं, कोई भी, जैसे रेड कलर ले लेते हैं। ये हम 2 पेज ले लिए हैं, दोनों का साइज सेम है, 6 सेंटीमीटर इधर से और 6 सेंटीमीटर इधर से। अब इस दोनों को इस टाइप से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हार्ट शेप में इसको हम कटिंग कर देते हैं। इसमें से एक हार्ट को छोटा बनाना है इस रेड वाली से। तो छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हार्ट है इसी पे थोड़ा सा छोड़ करके फिर से हम कटिंग कर देंगे, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। तो इसके बीच में हम फेविकॉल लगा के यहाँ पे चिपका देते हैं। अब इस डिज़ाइन में यहाँ पे हम फेविकॉल लगाएंगे और ये जो हम बनाए हैं इसको यहाँ पे बीचों बीच चिपका देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पे कुछ फ्लावर छोटा छोटा बना करके यहाँ पे चिपकाना है और कुछ पत्ती वगैरह यहाँ पे बनाना है और उसमें कुछ हम लिख देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर बनाने के लिए हम एक छोटा सा पेज ले लिए हैं जिसका साइज है 6 इंच बाय 6 इंच का। तो इस पेज को हम इस टाइप से फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये दोनों को हम उठा के लाएंगे इस साइड, बीच में एक अंगुली रखेंगे, अंगूठा, और इसको ऐसे करके यहाँ पर ला करके ऐसे सेट करना है और फिर उसके बाद ये वाली पार्ट को हम दबा देंगे ऐसे। तो ये हमारा फोल्ड तैयार हो जाएगा इस टाइप का। इसके बाद स्केच पेन से ये वाली जो सेंटर है हमारा, यहाँ से थोड़ा दूरी छोड़ करके यहाँ पे टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद यहाँ से हाफ लीफ के डिज़ाइन में इसको ड्राइंग कर देंगे। तो इसको अब हम कटिंग करके हटा देते हैं ये वाली पार्ट को, ठीक है। इसको हम काट के हटा दिए हैं, तो इस प्रकार से ये अब दिख रहा है। इस पत्ती, सभी पत्ती को हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसको हम बहुत सारा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल में ही चलेंगे। तो सिंपल में ही क्या करते हैं कि इस पत्ती को कहीं कहीं पे ऐसे करके चिपका देना है। इसमें वाइट कलर का भी फ्लावर बना के हम चिपका दिए हैं कुछ कुछ, और ये हमारा ब्लू कलर का स्टिक है, इसमें ग्रीन कलर का भी स्टिक पतला पतला आदि काट करके आप 1-2 जगह यहाँ पे चिपका देंगे तो लगेगा कि इसका डाली है। नहीं भी चिपकाएंगे तो काम चल सकता है, यदि चिपका देंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो इस प्रकार से ये फ्लावर भी बन जाएगा। वैसे बनाने को तो आप अच्छा फ्लावर भी बना सकते, जैसे हम कुछ फ्लावर पहले से बनाए हुए थे, लेकिन ये फ्लावर लगाने से पहले हमको इस टाइप का फ्लावर आपको सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अभी नॉर्मल फ्लावर ही बना करके इसमें हम चिपकाए हैं।
तो आपको जो भी फ्लावर बनाने आता होगा उस टाइप का फ्लावर आप इसमें बना करके चिपका सकते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम हार्ट बनाए हुए हैं, इस हार्ट में कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे हैप्पी मदर्स डे यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे हम एक हार्ट बना देते हैं और यहाँ पे एक स्माइली बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये बुके भी बन के कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप अपने अनुसार से और भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताएं कि ये फ्लावर जैसे नॉर्मल फ्लावर हम यूज किए हैं, आपको जो भी फ्लावर आता होगा बनाने, जैसे हम इस सब टाइप का भी फ्लावर बनाए हुए थे तो इसको भी हम चिपका सकते थे, बट इसको हम नहीं चिपकाए हैं। तो आप जो भी टाइप का फ्लावर बनाना जानते होंगे उस टाइप का फ्लावर बना के यहाँ पे चिपका सकते हैं और आप अपने डिज़ाइन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी बुके हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। अब हम एक ग्रीटिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए भी वही सब चीज़ है जो पहले हम बता रहे थे। तो मटेरियल अब नाम नहीं लेंगे, वही सब मटेरियल यूज होगा। जैसे अभी एक A4 साइज का पेपर लिए हुए हैं, इस पेपर को क्या करेंगे कि ऐसे करके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप अपने हाथ का हथेली को इस प्रकार से यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे स्केच कर लेंगे ऐसे। ये हमारा स्केच हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि काट के इस पार्ट को हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कट चुका है। अब फाइनली इस शेप में ये हो गया है। अब हमको एक दूसरा कलर का पेपर, जैसे हम पिंक कलर का पेपर लिए हैं, और इस पेपर का साइज हमको यहाँ से जितना हथेली का साइज है उतना साइज हम यहाँ से यहाँ लेंगे और इसी को ऐसे करके फिर फोल्ड कर देंगे। ये दुगना साइज हो गया। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। नहीं तो हम एक ही बार में क्या करते हैं, एक बड़ा सा हार्ट, कितना शेप में बनाना है हार्ट, यहाँ से यहाँ जितना साइज है यहाँ से हम काट के पेपर को निकाल लेते हैं और यहाँ से इसको काट के निकाल लेते हैं। तो इस शेप में हम पेपर को काट के निकाल चुके। अब हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा हार्ट इसमें बनाते हैं, दिल का शेप। इस शेप का आकार इतना रहना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर यदि हम डालें तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इस पेज के अंदर ही रहना चाहिए ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी होगा चलेगा, लेकिन इस हाथ के अंदर ही रहना चाहिए दिल का शेप। तो अब इसमें जो काम करना है वो ये है कि इसमें हम कुछ लाइन ड्राइंग करके ही दिखाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन ड्राइंग इसमें क्या करना है, अब जिस शेप में ये काटा हुआ है उसी शेप में 3-4 लाइन हम पैरेलली खींचेंगे ऐसे, फिर थोड़ा दूर छोड़ देंगे ऐसे, फिर यहाँ से खींचेंगे ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे। ये हम 2-3 लाइन हम खींच चुके। अब इसको जो भी लाइन हम खींचे हैं उस लाइन को हम कटिंग कर लेते हैं कैंची से। अब इसको हम कटिंग कर चुके। अब क्या करना है कि ये वाली जो पार्ट है हमारा सबसे बाहरी शेप, ये वाली, इसमें फेविकॉल लगाएंगे और इधर से फेविकॉल लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बाहरी शेप में हम फेविकॉल लगाए हैं, इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डाल करके ऐसे करके बीचों बीच डालेंगे और इसको हम चिपका देंगे ऐसे करके। फिर हम इधर से सेम प्रोसेस करना है, बाहरी शेप में लगाना है फेविकॉल और फिर ऐसे करके चिपका देंगे। ये जब चिपक जाएगा तो कुछ इस टाइप से आपका ये बनेगा। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा पहले से काटा हुआ है उसको एक एक करके निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे करके निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर एक फोल्ड तैयार होगा और एक यहाँ पे फोल्ड तैयार होगा। इसको ऐसे करके फोल्ड तैयार कर लेंगे और इसको ऐसे करके फोल्ड तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद वाले को क्या करेंगे कि अंदर की तरफ डालेंगे ऐसे,
इस यहाँ भी अंदर की तरफ ऐसे करके डालेंगे। एक और हमारा काटा हुआ है, उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पे फोल्ड तैयार करेंगे ऐसे, और यहाँ पे फोल्ड तैयार करेंगे ऐसे। फाइनली आपको इस टाइप से बन जाएगा। तो ऐसे करके जब हम बंद करेंगे तो ये एक पेज जैसा बन जाएगा। फिर जैसे खोलेंगे तो ये 3D बन जाएगा। इस हार्ट में आप लिख सकते हैं बेस्ट मॉम या फिर हैप्पी मदर्स डे। तो हम यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिख देते हैं इस वाले हार्ट में। अब ये हमारा लिखा भी गया है हैप्पी मदर्स डे, और थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन बना दिए हैं, और रेड स्केच पेन से भी थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके डिज़ाइन बना दिए हैं। और भी कुछ इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं अपने अनुसार से, यहाँ पर जैसे मेहंदी डिज़ाइन वगैरह बना करके और इस उंगली सबको भर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर से एक कवर टाइप का कुछ बना दें, जैसा कि लगे ग्रीटिंग कार्ड जैसा। तो डिफरेंट कलर का पेपर चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये ब्लू कलर का पेपर है, तो इस पेपर को क्या करते हैं, हाफ फोल्ड करते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इसके बीच में हम इसको ऐसे करके हम रख देंगे। तो ये हमारा ग्रीटिंग के जैसा बन जाएगा, और इसमें भी और भी कुछ ABCD कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल में अच्छा भी लगेगा देखने में। और जैसे ये कवर डिज़ाइन पे कुछ आपको बनाने का मन कर रहा है, तो आप कवर डिज़ाइन को भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि स्केच पेन से ऐसे करके लाइन हम ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे और ऐसे, इसके बाद हम इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। चूँकि लाइन खींचे थे वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है देखने में, तो स्केल से हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं इस लाइन को। चलिए, अब जो ये हमारा क्रॉस है, इसके बीच में ऐसे करके बस प्लस का चिन्ह दे देना है। अब एक पेपर इस टाइप का हम कटिंग किए हैं, और इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। और ये वाली पार्ट में हम चाह रहे हैं कि कुछ या तो डिज़ाइन बना दें, नहीं तो कुछ चीज़ का फिगर बना दें। तो हम चाह रहे हैं कि चिड़िया का 2 फिगर हम बनाते हैं, एक मदर और एक चाइल्ड, बच्चे का। तो 2 चिड़िया को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको 2 क्रिएटिव टाइप का बनाते हैं, जिसमें हमको एक पिंक कलर का पेज ले लेते हैं और एक रेड कलर का पेज ले लेते हैं, और इस दोनों को एक साथ करके ऐसे करके और एक ही साथ में हम एक दिल के शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा कटिंग हो चुका। अब क्या करेंगे कि रेड वाली जो हम बनाए हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा दिल एक और बनाना है हमको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पेज को यहाँ पे ऐसे करके फिर से फोल्ड करेंगे, और इसके सामने यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद कैंची से थोड़ा सा बढ़ा करके हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ से है तो हम यहाँ से बढ़ा करके जब हम कटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा शेप में कटिंग हो जाएगा। हमारे पास इससे थोड़ा सा बड़ा शेप में ये दिल बन चुका है। अब क्या करेंगे कि इस दिल को यहाँ पे चिपकाते हैं फेविकॉल से, और इस दिल को हम इसके बीच में चिपका देते हैं। उसके बाद ये वाला जो दिल है, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि स्केच पेन लेंगे, और स्केच पेन से थोड़ा सा ड्राइंग कर देंगे, और चिड़िया बन के रेडी हो जाएगा। और एक लगेगा मदर है और एक लगेगा चाइल्ड है। तो यहाँ से हम ऐसे करके ड्राइंग कर देंगे। फिर इसमें भी हम
और इसके ऐसे करके बना देते हैं, ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे पैर बना देते हैं और इसका पैर बड़ा होगा, चूँकि ये बड़ा चिड़िया है तो ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से हम बना दिए हैं। और ये जो अभी पट्टी जो चिपकाए हुए थे इसमें हम लिख देते हैं बेस्ट मॉम या फिर हैप्पी मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे ही लिख देते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारा कार्ड का कवर डिज़ाइन भी बनके कंप्लीट हो चुका है, जो देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो इसमें और भी कुछ डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट 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 दे करके देख सकते हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप और भी कुछ सोचेंगे और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, और इसको जैसे हम ऐसे करके पकड़ेंगे तो ऐसे करके दिखेगा। तो काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। और इसमें जैसा कि हम बताएं कि इसमें और भी कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेहंदी डिज़ाइन से इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं और कितने अच्छा तरीक़ा से आप बना करके हमको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। अब हम चाह रहे हैं कि एक गिफ्ट बॉक्स बनाएं। तो गिफ्ट बॉक्स को बनाने के लिए ब्लू कलर का पेपर ले लेते हैं, और इस ब्लू कलर के पेपर पे हमको कुछ ड्राइंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमको स्केल चाहिए, और इस स्केल की सहायता से 18 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर का एक हम स्क्वायर बॉक्स इसमें से निकाल लेते हैं। इसको हम कटिंग कर चुके, जिसका लंबाई भी 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं कि स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर इधर से टिक लगा देते हैं और 3 सेंटीमीटर इधर से टिक लगा देते हैं। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे टिक लगाते हैं। यहाँ से यहाँ लाइन ड्राइंग कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लाइन ड्राइंग कर देते हैं। सेम इधर से भी 3 सेंटीमीटर लेंगे और 3 सेंटीमीटर इधर से यहाँ पे लाइन ड्राइंग कर देंगे। इधर से भी सेम प्रोसेस करना है। 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से टिक लगा करके यहाँ से लाइन हम खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर और अंदर की तरफ लेना है। यहाँ से ऐसे टिक लगाए, ऐसे टिक लगाए और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किए, यानी कि चारों तरफ से इसी टाइप से करना है। ये हम लाइन ड्राइंग कर लिए हैं। अब बीच का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का, ये हमारा बच चुका है। अब इस पार्ट को हमको काट के हटाना है। यहाँ से इस 3 बॉक्स को काट के हटा देंगे, इस तीनों बॉक्स को काट के हटा देंगे, इस तीनों बॉक्स को काट के हटा देंगे। अब काट के हटाने के बाद हमारा इस शेप में ये बच रहा है। अब कंपास की सहायता से इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे बीच से 3 सेंटीमीटर रेडियस ले करके हमको हाफ सर्कल खींचना है इस वाले पार्ट में। तो 3 सेंटीमीटर हम यहाँ से, यहाँ का लंबाई मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऐसे करके हम हाफ सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, अंदाज से ही बना लेते हैं, थोड़ा बहुत कम बेस होगा चलेगा। फिर यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं। अब इस पार्ट को हम काट के निकाल देंगे। अब ये काट के निकालने के बाद हमारा ये शेप में बन गया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाली लाइन को, यहाँ से ये लाइन ऐसे, फिर इधर से इतना और इधर से इतना, यानी कि एक लाइन 2 3 4, बस इतना दूर कैंची से हम काट लेंगे ऐसे।
फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जितना हमारा लाइन खींचा हुआ है उतना फोल्ड हम कर लेते हैं। तो फोल्ड तैयार करने के जो भी लाइन खींचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम पेज को मोड़ेंगे और फोल्ड तैयार कर देंगे। तो हम सभी को फोल्ड तैयार कर देते हैं। फोल्ड तैयार करने के बाद कुछ इस टाइप का हो गया है। अब क्या करते हैं, फेविकॉल लगाएंगे ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे करके चिपका देते हैं। फिर यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे, ये वाली पार्ट को यहाँ से ऐसे चिपका देते हैं। फिर यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं, इस वाले पार्ट को ऐसे मोड़ के चिपका देंगे। यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं और इस पार्ट को हम चिपका देते हैं। अब ये लगभग मेरा बॉक्स बन गया है। अब ऊपर का जो पार्ट है उसको हम जब बंद करना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे और उसके बाद हम एक दूसरे को ऐसे कर देंगे और इस टाइप से बंद करेंगे तो देखने में भी ये सुंदर लगेगा इस डिज़ाइन में। और इसके ऊपर से हम क्या करेंगे कि एक रिबन को बांध देंगे तो कम्प्लीटली ये बन जाएगा। और साइड में हम कुछ लिख भी सकते हैं और इसके अंदर चाहेंगे तो हम कुछ टॉफ़ी वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ टॉफ़ी है, उस टॉफ़ी को हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। या फिर हमको कोई मैसेजेबल कुछ हमको लिखना है, मैसेज टाइप का, तो उसको हम लिख करके इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, ABCD कुछ भी लिख करके और इसको फोल्ड करके इसमें हम डाल दे सकते हैं। और डालने के बाद इसको हम ऐसे करके पैक कर देंगे। पैक करने के बाद रिबन की सहायता से, नहीं तो पेपर का भी रिबन आप बना सकते हैं। और उसको हम क्या करेंगे कि ऐसे करके बांध देंगे। जैसे हमारे पास ये पहले से रिबन है तो इसी रिबन का हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे करके बांध देंगे तो कम्प्लीटली हमारा क्या है ना कि ये गिफ्ट बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब इस बॉक्स में भी हमको कुछ लिखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट विशेज या फिर हैप्पी मदर्स डे। तो इस प्रकार से ये हमारा गिफ्ट बॉक्स भी बन के तैयार हो गया। इसमें मेन है मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप बना सकते हैं अच्छे से। और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ डेकोरेट कर सकते हैं, आपको मन होगा तो मधुबनी डिज़ाइन वगैरह इस बॉक्स में बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। या फिर छोटा छोटा फ्लावर यदि आपके पास है पहले से बना हुआ या फिर बनाने आता होगा तो उस फ्लावर को भी एक दो जगह पे चिपका सकते हैं, तो वो गिफ्ट बॉक्स का और भी खूबसूरती बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये गिफ्ट बॉक्स भी बन के रेडी हो चुका है। इसमें एक और ऊपर से पत्ती चिपका दिए हैं तो ये कम्प्लीटली फ्लावर के जैसा लग रहा है। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ डाल करके और गिफ्ट कर सकते हैं अपने मॉम को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम जो बनाने जा रहे हैं वो है कैरी बैग। और ये जो कैरी बैग है, चूँकि मदर्स डे से रिलेटेड हम सारा क्राफ्ट भी बनाए हैं, तो कैरी बैग का भी जो डिज़ाइन जो होगा वो पर्स टाइप का, लेडीज़ पर्स टाइप का बनेगा, जो कुछ फाइनली इस प्रकार से दिखेगा। तो इस क्राफ्ट को बनाने के लिए भी हमारा मटेरियल सब वही सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो भी क्राफ्ट बनाए थे वो क्राफ्ट आप देख सकते हैं, ये है, उसके बाद एक ये है क्राफ्ट और एक ये है, 4 क्राफ्ट है। तो इस क्राफ्ट को एक कैरी बैग में रख करके हम जब प्रेजेंट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसी को रखने के लिए हम एक कैरी बैग बनाएंगे, ठीक है, लेडीज़ पर्स टाइप का बनाएंगे। तो उसको अब हम बनाते हैं पेपर से ही, जिसमें ये सारा सामान उसमें रखा जाए।
सबसे पहले हम 2 पेपर लेते हैं A4 साइज का, जो कि रेड कलर का पेपर है और बैकग्राउंड भी रेड है, इसीलिए थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा। तो 2 हमारे पास A4 साइज का रेड कलर का पेपर है। इस दोनों पेपर को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फेविकॉल लगा के एक दूसरे को चिपका लेते हैं। ये बीच में हम चिपका चुके। अब क्या करते हैं कि इसको दोनों को ऐसे करके और इसको हम फोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट काम है, यहाँ से हम 1 इंच स्केल की सहायता से थोड़ा नाप करके और इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे करके। ये 1 इंच छोड़ करके हम एक लाइन ड्राइंग किए हैं और इसी को हम फोल्ड कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। लाइन ड्राइंग इसी के लिए किए थे। अब क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से फोल्ड करते हैं, इधर से भी और इधर से भी। नेक्स्ट काम है, इसको ऐसे करके खोलेंगे और इधर से 3 सेंटीमीटर करके टिक लगा लेते हैं और इधर से भी 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्राइंग कर देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। सेम इधर से भी करना है। 3 सेंटीमीटर यहाँ से टिक लगाते हैं और 3 सेंटीमीटर यहाँ से टिक लगा लेते हैं, एक लाइन ड्राइंग करते हैं और उसके बाद पेज को फोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया है। अब इसको खोल करके इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको खोल करके इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये वाली पार्ट को हमको कटिंग करना है। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इस चारों जगह हम कैंची से काट देते हैं। अब ये हम काट चुके हैं। अब यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे, इधर से इसको ऐसे चिपका देते हैं और इधर से इसको ऐसे चिपका देते हैं। सेम प्रोसेस इधर करना है। यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और इसको ऐसे करके चिपका देंगे। इस टाइप से इसको चिपका दिए हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो पार्ट हमारा खुला हुआ है दोनों साइड से, यहाँ बीचों बीच फेविकॉल लगाएंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे करके चिपका देंगे। तो ये हमारा बॉक्स टाइप का बन जाएगा दोनों साइड से जब चिपकाएंगे तो। अब इसमें जो भी सामान हम भी बनाए हैं, क्राफ्ट बनाए हैं, उस क्राफ्ट को डाल करके देखते हैं कि कितना बड़ा थैला चाहिए। तो यहाँ से डालते हैं तो लगभग इतना बड़ा में काम चल जाएगा। इससे ऊपर हम काट करके यहाँ से हटा सकते हैं, क्या है कि ये जो डाल रहे हैं कि ये इतना ही साइज मांग रहा है, ठीक है। तो इतना साइज हम काट सकते हैं इसको ऊपर से। तो ये हम काट के हटा देते हैं ऊपर से। ये हम इतना पार्ट हम काट के निकाल दिए हैं। यदि इसका साइज हम देखना चाहेंगे तो इसका साइज लगभग 1.5 इंच है, 1.5 इंच साइज हम काट के हम हटा दिए हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि इसको हम इस टाइप से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से 2 पॉइंट बीच में, एक ये वाली और एक ये वाली, जहाँ से हम इसके ऊपर से फीता लगाएंगे। तो 2 पॉइंट हम पहले मार्क कर लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्राइंग करेंगे, यहाँ से ऐसे ड्राइंग करेंगे और यहाँ से हाफ सर्कल ऐसे ड्राइंग करेंगे और इसको हम काट के इस एरिया को काट के निकाल देते हैं। काटने के बाद ऐसा लग रहा है देखने में। अब हमको रिबन टाइप का बनाना है। तो रिबन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 हम काट लेते हैं स्टिक, एक हो गया
और एक ये दो लाइन ड्राइंग की हैं और इसको काट करके दोनों को निकाल लेते हैं। ये हम काट चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे फेविकॉल लगाते हैं। यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे चिपकाते हैं। फिर इसको ऐसे करके मोड़ करके फिर यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं। इधर से उखड़ गया है, चूँकि अभी सूखा नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों साइड से हमको चिपकाना है। अब ये फाइनली हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम एक स्टिकर हम बना करके और यहाँ पर हम चिपका देते हैं और इसमें हम कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक स्टिकर टाइप का एक हम डिज़ाइन कटिंग किए हैं। उतना अच्छा से तो बना भी नहीं है, लेकिन जो भी बना है अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ये फॉर्मेट बन के तैयार है और ये काफ़ी खूबसूरत सा थैला बन चुका है। जैसे इस टाइप से हम पहले भी एक हम बनाए थे, जो कि छोटा साइज़ में बनाए थे। तो छोटा साइज़ है तो थोड़ा सा लेडीज़ पर्स टाइप का लग रहा था देखने में, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया है। थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज हो गया है। खैर कोई नहीं। तो अभी जितना हम क्राफ्ट बनाए हैं उस सब क्राफ्ट को हम पहले यहाँ पे रखते हैं और ये सभी क्राफ्ट है। तो इस सभी क्राफ्ट को हम इस बॉक्स में डालेंगे, इस पर्स में डालेंगे। तो एक एक करके हम डाल के देखते हैं। थोड़ा सा निकल जा रहा है, अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा सा निकल रहा है तो इस प्रकार से आप डाल करके और इस टाइप से आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर सा बनेगा जो भी आप बनाएंगे। तो अभी हम जितनी चीज़ बनाए हैं सबको हम एक बार हम जूम करके फ़ोटो दिखा देते हैं। जैसे एक ये हम गिफ्ट बॉक्स बनाए थे, तो गिफ्ट बॉक्स को हम एक बार खोल के दिखाते हैं। ऐसे करके खोलेंगे। खोलने का जैसे इसमें कुछ टॉफ़ी रखे हुए हैं और एक पेज को मोड़ करके इसमें डाले हैं, है ना। तो ये इस टाइप से दिखेगा। इसमें और भी कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अनुसार से और फिर इसको आप बांध सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बनाए थे वो है हमारा ग्रीटिंग कार्ड। तो ग्रीटिंग कार्ड को देखते हैं कैसा है। ये हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे जिसका कवर डिज़ाइन इस टाइप का बनाए हैं। इसके अंदर में इस टाइप का है। इसको जब हम खोलेंगे तो इस टाइप का डिज़ाइन आपको दिखेगा, जो कि 3D लगेगा देखने में और बहुत ही क्रिएटिव खूबसूरत सा लगेगा। इसमें हम बताया कि और भी कुछ आप डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे ये सब उंगली है तो इसमें आप मेहंदी डिज़ाइन से आप और डेकोरेट कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। तो ये हमारा दूसरा डिज़ाइन था। इसके बाद एक ये था, बैच बनाए थे, तो ये रहा और इसके पीछे से एक आलपिन लगाए थे। तो ये हमारा डिज़ाइन है। इसके बाद एक हम बुक्के बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि ये जो हम फ्लावर हम यूज किए हैं, बहुत ही सिंपल सा फ्लावर यूज किए हैं। डिज़ाइन काट करके आप चाहेंगे तो आपको जो भी फ्लावर आता होगा बनाने, उस फ्लावर को कटिंग करके आप इस सब जगह पे चिपका सकते हैं, तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत हो सकता है। ठीक है। तो इस सब टाइप का ये सब हम कार्ड बनाए थे और फाइनली लास्ट में जो एक बनाए हैं वो हमारा एक कैरी बैग है, जिसमें हम सभी सामान को रख करके हम गिफ्ट कर सकते हैं अपने मॉम को। तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।